हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो कल हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा है और आज हमारा जैन धर्म है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हम सारी थ्योरी पोर्शन आज करने वाले हैं और लास्ट में एक दो क्वेश्चन। ठीक है, उसके जस्ट बाद फिर टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन आंसर मैं डाल दूंगी, तो वहाँ पे आपको और भी अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपने थ्योरी की है, क्वेश्चन आंसर किए हैं, अगेन आपका रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग टेलीग्राम में जुड़ नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया हुआ है ना, उस पर जस्ट आपको क्लिक करना है और आपके सामने मेरा टेलीग्राम चैनल रहेगा। 77,000 हम होने जा रहे हैं, तो आप उसमें आराम से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, कल की क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लगी, बौद्ध धर्म वाला, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से गौतम बुद्ध जो है शिक्षा के लिए, मतलब ज्ञान के लिए एट द एंड उनको फिर बोध गया, जो कि बिहार में है, वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुशीनारा में जो है उनकी मृत्यु हो गई। उनका जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में। ठीक है, ये ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे एंड थ्योरी भी की थी। आज का भी हम उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। वैसे ये टॉपिक बहुत लंबा है, जैन धर्म, क्योंकि इसमें बीच बीच में बौद्ध धर्म की जो है वो भी दिया गया है, तो उसे भी हम करते हैं। पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं और डेली सोशल साइंस के नोट्स 100-200 स्टूडेंट्स ले रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपको नोट्स पसंद आ रहा है। जिसने नहीं लिया, इस नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे भी कल होली है तो कल तो क्लास होगी नहीं, तो आज ही आप अच्छे से पढ़ सकते हो। देखिए, तो इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। अब आपको इसमें याद रखना है क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे जो हैं तीर्थकर हुए थे, बट ये जो 24वें नंबर के थे ये अंतिम थे। ठीक है, वर्धमान महावीर, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नंबर के थे, तो 24। ठीक है, वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। और इस संघ के विषय में ये जो था हमने 5 में तो पढ़ा ही है, यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। 30 वर्ष, ये एज याद रखिएगा कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक, सोचिए 12 ईयर्स, इन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये सारे फैक्ट हैं जो कि क्वेश्चन पूछता है D++B, BPSC, हर एग्जाम में। ठीक है, अब इनकी शिक्षा भी प्राकृत भाषा में ही इन्होंने दिया है क्योंकि आम लोग वही भाषा समझते थे। इनकी शिक्षा बहुत सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए और मतलब इनके अकॉर्डिंग उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। मतलब किसी भी जीव को ना तो आपको कष्ट देना है और ना उसकी हत्या करनी है। महावीर का कहना था कि सभी जीव, देखो सबकी लाइफ है, सभी जीना चाहते हैं, सभी के लिए अपनी लाइफ काफ़ी प्रिय होती है। तो इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो भी प्राकृत में ही दी है, बुद्ध ने भी और इन्होंने भी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके, क्योंकि भाई आम लोग वही भाषा समझते थे। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप भी प्रचलित थे। ठीक है, मान लो कहीं पर प्राकृत नहीं तो उसके अकॉर्डिंग उसके अलग अलग नाम थे। जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृत जो है, ठीक है, मागधी कहलाती थी। तो मगध में भी प्राकृत बोली जाती थी, बट उसका नाम अलग है, उसको हम बोलते थे मागधी। ठीक है, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। और मुझे लगता है कि ये सभी को पता है कि उनको ईमानदार, मतलब काफ़ी ऑनेस्ट होना पड़ता था। उन्हें चोरी ना करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हिदायत दी जाती थी। इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ठीक है, पुरुष को वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था इसको फॉलो करना। इवन देखिए, किसान जो हैं काफ़ी परेशान रहते थे कि इस जैन धर्म को कैसे फॉलो करें, क्योंकि कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं मारना है। और आप जानते हो कि अगर कोई किसान खेती कर रहा है तो उसको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। ठीक है, वो भी है इसमें। अधिकांश व्यक्तियों के लिए इसको फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। फिर भी ऐसा नहीं था कि लोगों ने नहीं किया। हजारों व्यक्तियों ने ये सारी चीज़ें सीखने के लिए अपने घर को छोड़ दिया और अपने घर पर ही रहकर इसको फॉलो भी करते थे। और कुछ लोग भिक्षु भिखुड़ी बने, लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। ठीक है, मुख्यतः व्यापारियों ने ना जैन धर्म को काफ़ी सपोर्ट किया है। अब किसान इसको पालन नहीं कर पाते थे, बहुत डिफिकल्ट होता था, बिकॉज फसल की रक्षा करनी है एंड कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। ठीक है, बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया।
तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, ये बहुत बार पूछा गया है कि जैन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जैन शब्द जिन जिन शब्द से निकला है, ठीक है, जिसका अर्थ है विजेता। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रही है, तो मे बी आपको डिस्टर्ब हो। तो जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कई शताब्दियों तक शिक्षाएं दी, इनके अनुयायियों ने भी। और जो वर्तमान रूप में प्रेजेंट में जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, वो लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, ठीक है। तो अभी हम इसको आगे देखेंगे। तो वल्लभी नाम आपको याद रखना है। अब ये संघ क्या होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो सिर्फ महावीर नहीं, जो बुद्ध हैं, हमने अभी कल पढ़ा है, इन लोगों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ पर आपको अपना घर छोड़कर एक साथ रहना है, सारे नियम को फॉलो करना है, ठीक है। और इनके जो नियम थे ना, जो कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे, वो विनय पीटक नामक ग्रंथ में मिलता है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलता है। तो विनय पीटक, याद रखिएगा। और इसी से हमें पता चला कि संघ में पुरुष और स्त्री के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग ही उसमें जा सकते हैं, सभी व्यक्ति जा सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर आप संघ में जा रहे हो, तो जो बच्चे होंगे उनको अपने माँ बाप से, मतलब पेरेंट्स से, जो दास होंगे उनके अपने स्वामी से, राजा के यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको राजा से, कर्जदार को अपने देनदार से परमिशन लेना होगा। बिना अनुमति के आप नहीं आ सकते हो। इवन जो फीमेल होती थी उनको अपने हस्बैंड से परमिशन लेना होता था। बाकी कोई रोक टोक नहीं था, आप संघ में जा सकते हो, ठीक है। तो जो भी प्रवेश करता था, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको एकदम सिंपल लाइफ स्पेंड करनी होती थी। और मोस्टली टाइम वो अपना ध्यान में मेडिटेट करते थे, ठीक है। फिर वो एक टाइम होता था, उसमें शहर तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे, ठीक है। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु तथा भिखुड़ी कहा गया है, ठीक है, इसलिए। तो यहाँ पर हमने देखा, और ये लोग क्या करते थे, इनका काम था आम लोगों को शिक्षा देना, हेल्प करना। कहीं पर लड़ाई उड़ाई हो रही है तो वहाँ पर बैठक करके उसको सुलझाना, ये इनका काम होता था। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। और ये लाइन को पूछी हुई है एग्जाम में, ठीक है। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के जो है विषय में लिखा था। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की भी रचना की है, ठीक है। चलिए, अब ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये आप इस गुफा को देखिए, ये पूरा का पूरा पहाड़ था, इसको काट कर बनाया गया है। ये गुफा कितना सुंदर है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र में है, और ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि देखो, जो भिक्खू भिखुड़ी होते थे ना, अब वो गर्मी में, ठंड में तो इधर उधर घूमते रहते थे, कहीं भी जगह मिला रह गए। बट बारिश जब वर्षा होती थी तो उस समय इनको काफ़ी डिफिकल्ट होता था। तो इस तरीके से इनके लिए काफ़ी जगह पे ऐसे विहार बनाए गए, ताकि जब बारिश का समय हो तो उस समय ये लोग इसमें रहकर आराम से ध्यान कर सकें, ठीक है। तो ये पहाड़ को काट कर बनाया गया है। ऐसा और भी है। तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश देते थे, ठीक है। केवल वर्षा ऋतु में, जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई, तो ट्रैवल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उनको एक जगह पे रहना पड़ता था। तो ऐसे में क्या हुआ कि इन्होंने अपने अनुयायियों के द्वारा जो बनाए गए उद्यान थे, अस्थायी निवासों में, कभी पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे टाइम बीता, भिक्खु भिखुड़ियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने बहुत सारे जो हैं स्थायी शरण स्थल की बनवाए हैं, क्योंकि उनको लगा कि भाई ज़रूरत है। क्योंकि कोई एक समय, अगर मान लो कि बारिश का समय है, उनको एक जगह रहना होगा या फिर कहीं दूसरे जगह पे रहना होगा। अगर वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए फ़ोटोज़ में ही, ये गुफा है, इस तरीके की चीज़ें नहीं होगी तो वो अपना ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे उनको लगा कि यहाँ पे ज़रूरत है, वैसा वैसा बनने लगा, ठीक है। और ये कितना सुंदर भी आप देख सकते हो, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि भाई ज़रूरत है, अनुभव किया, तब बहुत सारे ऐसे शरण स्थल बनाए गए जिन्हें कहा जाता है विहार, ठीक है। आरंभिक जो विहार है वो लकड़ी के बनाए गए, मतलब स्टार्टिंग में जिनको रहने के लिए बनाया गया ना, लकड़ी का, बाद में ईंटों का प्रयोग होने लगा, ठीक है। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागर में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। मतलब
किस आप जाति से आते हो, किस वर्ण व्यवस्था से आते हो, किस धर्म से आते हो, किस परिवार से आते हो, ये सब कुछ आपको छोड़कर ही जाना होगा। ठीक है, तो ये पता चला है हमें बौद्ध ग्रंथ से। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। जिनके पास पैसा होगा वही तो करवा पाएंगे। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले ये लोग क्या करेंगे, उनको शिक्षा देंगे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। आप जानते ही हो कि बस भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी ये बौद्ध धर्म को लोग मानते हैं। इस तरह बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। अच्छा देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में विनय पिटक बताया, जिसमें सारे नियम वगैरह लिखे हुए हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। उसी तरीके से जो महायान है, ये क्वेश्चन पूछता है कि महायान की ना दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ये लाइन डायरेक्ट पूछी हुई है। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। क्योंकि उनको पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो इन्होंने ये बताया है कि जो महायान है उसकी दो विशेषताएं थी। पहला कि जो भी स्टैचू बनेगा उसमें बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ ऐसे संकेत के माध्यम से दिखाया जाएगा। उनकी जो निर्वाण प्राप्ति है उसको पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाता था, बट अब क्या हुआ कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ठीक है, इसमें से मोस्टली आपको मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हुआ पहला, क्योंकि दो है विशेषताएं। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, ये दोनों याद रखना है। बौद्धिस्त्व में आस्था को लेकर आया। बौद्धिस्त्व किसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं जो कि ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ठीक है, तो धीरे धीरे बौद्धिस्त्व की पूजा भी काफ़ी फेमस हो गई। पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक ये फैल गया। तो आपको पहला याद रखना है, ठीक है, और दूसरा बौद्धिस्त्व में आस्था। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसका प्रसार जो है पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ना कि बारिश के समय डिफिकल्ट, ऑब्वियस ही बात है, होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नीड होती गई वैसे वैसे इनके लिए गुफाएं बनाई जाने लगी, जहां पर ये लोग रहकर ध्यान करते थे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखो तो इसमें आपको ज़्यादा रटना नहीं है, हाँ 2 से 3 बार तो पढ़ना होगा। बौद्ध धर्म आपका दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक है, चलिए अभी एक तीर्थयात्री आया था। तो तीर्थयात्री भी स्त्री पुरुष होते थे जो कि प्रार्थना के लिए पवित्र स्थान की यात्रा किया करते थे। तो इसी समय ना भारत की यात्रा पर आया था चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियान। ठीक है, ये काफ़ी फेमस है। तो करीब 1600 साल पहले आया। स्वेंतसांग जो है वो 1400 साल पहले भारत आया, और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। तो ये सारे तीर्थयात्री आए हैं, और ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठ को देखने के लिए भारत आए थे। ठीक है, इन्होंने देखा, फिर उनके जो भी समझा उसको किताबों में भी लिखा है। ठीक है, और फिर अपने साथ भी ले गए थे। तो ये कुछ तीर्थयात्री आए थे जो कि जहाँ जहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो उनसे जुड़ी जगह थी, मठ थी, उसको देखा और फिर सारी चीज़ें लिख कर चले गए वापस। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन आया था। तो नाम आपको याद रखना है, फासियान, श्वेतसांग, इत्सिंग। अब नालंदा आपको पता ही है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जो कि काफ़ी फेमस है। ठीक है, यहाँ पर ये शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है। स्वेंतसांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में पढ़ाई की, अध्ययन किया। ठीक है, और नालंदा के बारे में इन्होंने लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस धर्म से, तो बौद्ध धर्म, याद रखना। मठ के जो नियम है काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, जिन्हें सबको फॉलो करना है। पूरे दिन डिस्कशन चलता रहता है, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करें। अलग अलग जगह से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने भी यहाँ आते हैं। ठीक है, कठिन प्रश्न पूछते हैं, और उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो ये उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं कि जब वो यहाँ पर आए, नालंदा में पढ़ाई करने गए, तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से ये लोग बौद्ध के जो नियम है उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वेंतसांग और अन्य तीर्थयात्री मैंने बोल दिया,
जो भी ट्रैवल करने आए वो बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किए हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट में पूछता है और लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि ये कहाँ से पूछा है। ठीक है, जीवन के चरण तो मुझे लगता है सबको ही पता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अब ब्रह्मचर्य के अंदर क्या होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सादा जीवन बिताएं और वेदों का अध्ययन करें। ठीक है, अब गृहस्थ में क्या होगा, तो ऑब्वियस ही बात है, शादी वादी करके आप सेटल हो जाओ। ठीक है, वो हो गया गृहस्थ। और वानप्रस्थ का मतलब होता है वन, मतलब जंगल में रहकर आपको साधना करना होगा, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाओ। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर फोकस किया है कि आप ध्यान लगाइए। उस समय से ये सारी चीजें चलती आ रही हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि बौद्ध धर्म भी हमने पढ़ लिया, जैन धर्म भी हमने पढ़ लिया, उनके नियम भी हमने पढ़ लिया है। और अब हम एक दो क्वेश्चन आंसर करते हैं, एंड देन टेलीग्राम पे क्वेश्चन आंसर भी मैं आपका जो है, जैसे कि आज मैंने दिन में डाला हुआ है, कल की क्लास के जितने भी क्वेश्चंस थे सब कुछ मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है। और उसमें से मैंने देखा कि क्वेश्चन आप राइट कर रहे हो, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसका लोगों को समझ नहीं आता कि इसमें राइट कौन सा है। तो एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखो, टेलीग्राम पे पोल होता है। अब मैंने मान लो ये क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे आंसर है ABCD। अब अगर आपने सही टिक किया है तो ऐसे ग्रीन करके आएगा। ठीक है, आपने गलत किया है तो रेड हो जाएगा, बट उसमें सही आंसर आपको पता चल जाएगा क्योंकि वहीं पर ऐसे टिक का निशान बना होगा। तो कई बार मेरे से व्हाट्सएप पे लोग मैसेज करके पूछते हैं कि सही आंसर भी बताओ, सही आंसर कैसे पता चलेगा। तो पोल में ही सही आंसर दिया होता है, जो टिक ऐसे बना होता है ना, आप उस पर ध्यान दीजिए, वही इसका राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका SSC GD में भी पूछा हुआ है, BPSC में, DSSB में, सुपर टेट में, आप कोई भी उठाकर देखो जो GS वाला सेक्शन है उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, जो कि हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें आपको बताना है तो वो है बिहार। ठीक है, वैशाली बिहार में कुंडा ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो इसका हो गया हमारा बिहार, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, ये आपका 2022 में पूछा है, सीटेट में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न से किन कारणों से भिन्न था। अभी हमने देखा ना, जो विशेषताएं थी उसमें मैं आपको बता रही थी महायान, उसकी 2 विशेषताएं थी। फिर हमने पढ़ा था बुद्धिस्ट, तो वही सेम चीज लिखा हुआ है। तो लिखा है कि महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से किन कारणों से अलग था। इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों के द्वारा दर्शाई गई है। इसमें बुद्धिस्ट तो एकांतवास में रहते थे। इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी। बुद्धिस्ट तो अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। तो ये क्या पूछा है कि आरंभिक जो स्टार्टिंग में मान्यताएं थी ना, तो वो C और D था, इस वजह से वो भिन्न था। ठीक है, एक तो बुद्ध की प्रतिमाएं, क्योंकि पहले देखो, पहले क्या होता था, संकेतों के द्वारा दर्शाया गया था। फिर मैंने आपको पढ़ाया था ना कि बाद में क्या होने लगा कि प्रतिमाएं बनाई जाने लगी और जो बुद्धिस्ट थे वो अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। सो ऑप्शन नंबर C एंड D। तो जब भी आप थ्योरी पढ़ो तो एकदम फोकस होके कि पहले क्या चीज़ें होती थी और अभी क्या हो रही है। तो ये हो गया हमारा C एंड D, 2022 में पूछा हुआ है। उसके बाद से ये देखिए 2019 में पूछा था, महायान बौद्ध धर्म के तहत क्या होता था। बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई, यही तो होता था, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 3 क्वेश्चन, और ये तीनों के तीनों पूछे हुए हैं बहुत सारे एग्जाम में, सिर्फ सीटेट में ही नहीं। तो चलो मिलते हैं अभी टेलीग्राम पे कुछ समय बाद, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, नोट्स के लिए आप मैसेज करके ले सकते हो, अभी भी समय है, धीरे धीरे समय निकलता जाएगा, आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।